नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सांसद ढुल्लू महतो पर 96 डिसमिल जमीन कब्जाने का आरोप। पीड़ित का दावा, आवास बुलाकर मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। पंद्रह जुलाई को निरसा में भाजपा का महाजुटान। सांसद ढुल्लू महतो करेंगे पदयात्रा की अगुवाई। सिवलीवाड़ी उत्तर पंचायत में विकास की सौगात। मुखिया ने किया 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन। रांची में नगर निगम का बड़ा एक्शन। हरमू बाईपास रोड पर चला बुलडोजर। दुकानदारों का आरोप, बिना नोटिस हुई कार्रवाई। और ऑपरेशन प्रहार के तहत पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, 5 तस्कर गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। निरसा विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। विकास कार्यों में बाधा, भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े जन आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। आगामी 15 जुलाई को निरसा में भाजपा का एक विशाल महाजुटान होने जा रहा है, जिसकी कमान सांसद ढुल्लू महतो संभालेंगे। इस दौरान निरसा चौक से लेकर दिवली एलिवेटेड रोड निर्माण स्थल तक एक विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी, जो बाद में एक बड़ी जनसभा में तब्दील हो जाएगी। आंदोलन की पूर्व तैयारी के तहत सोमवार को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल निरसा प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने राज्यपाल के नामांकन अधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा। इस ज्ञापन में क्षेत्रीय कानून व्यवस्था और राजनीतिक साठगांठ को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। भाजपा ने अपने ज्ञापन में सीधे तौर पर स्थानीय विधायक रूप चटर्जी को घेरा है। पार्टी ने मांग की कि निरसा विधायक रूप चटर्जी और धनबाद के कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के बीच कथित संबंधों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। भाजपा नेताओं ने साफ किया कि एलिवेटेड फ्लाईओवर निरसा की जनता का हक है और यह उनकी पुरानी मांग है। इस महत्वपूर्ण परियोजना में जानबूझकर की जा रही देरी से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा ने सरकार से मांग की है कि इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य बिना किसी देरी के तत्काल शुरू किया जाए। की मांग है कि ये एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, लेकिन हमारे माननीय जी विधायक जी जो है इन पे बाधा बने हैं, उन्हें काम शुरू नहीं किया दिया जा रहा है। इसी के लिए हम लोग पूरे जोर विरोध हम यहाँ के आम जनता को लेकर हम लोग निरसा विधानसभा में हम लोग करेंगे, क्योंकि जल्द से जल्द इस एलिवेटेड रोड का निरसा के 11 कोट प्रखंड अंतर्गत सिवलीवाड़ी उत्तर पंचायत में विकास कार्यों को रफ्तार देते हुए शनिवार को 2 महत्वपूर्ण ग्रामीण योजनाओं का औपचारिक उद्घाटन किया गया। पंचायत की मुखिया मलका मेहर निगर ने अबुल कलाम नगर और आजाद नगर में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान इसका योजनाओं का जनता को समर्पित किया। मौके पर भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। लंबे समय से लंबित जो योजनाएं थी उससे मिल बड़ी राहत। स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि ये दोनों योजनाएं पिछले लंबे समय से लंबित पड़ी थी, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब पेड़ सड़क और पाकी नली बन जाने से आने वाले मानसून और बरसात के दिनों में कीचड़ और जल जमाव की गंभीर समस्या से निजात मिल पाएगी। ग्रामीण ने मुखिया को इस त्वरित पहल और विकासपूर्वक सोच की खुलकर सराहना की। आज हमने अबुल कलाम आजाद नगर जो मेरे पंचायत में आता है इसमें हमने एक फेवर ब्लॉक का उद्घाटन किया है और एक नाली का उद्घाटन किया है, समझे। और इससे यहाँ पर बहुत समस्या थी। लगभग मुझे लगता है कि 15 से 20 वर्षों से ये ऐसे ही था। इसमें पानी जमा रहता था, बहुत दिक्कत होती थी। लोग आते जाते थे तो गिर जाते थे, जिससे हाथ पैर भी बहुत लोगों का टूटा है यहाँ पर, जैसे यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं। तो इसको देखते हुए मैंने ये काम किया है और अब देख सकते हैं कि कितना अच्छा काम हुआ है। लोग बहुत खुश हैं इससे। गली था, बहुत नुकसान था, मतलब कचरा था, अच्छा नहीं था। अब मुखिया जी बना दिए तो अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। और उन्हीं के मुखिया जी के जरिए बना है सब गली उली। तो बहुत गंदा था। आदमी बरसात में पीछा लोग के बहुत सा आदमी का टेंगरी हाथ में टूटा है, सब टूटा है ना, टेंगरी हाथ में टूटा है। बहुत परेशानी थी और कम से कम बहुत साल से ऐसे था। मलका मेहर बनाई है जब से, तब से बहुत आराम है और बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत। राजधानी रांची में एक बार फिर नगर निगम में कड़ा रुख देखने को मिला है। हरमू बाईपास रोड पर निगम की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस अभियान के तहत सड़क किनारे स्थित कई दुकानों को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। इस अचानक हुई कार्रवाई से स्थानीय दुकानदारों और लोगों में भारी आक्रोश है। प्रभावित दुकानदारों का आरोप है कि नगर निगम ने इस कार्रवाई से पहले उन्हें न तो कोई लिखित नोटिस दिया और न ही किसी भी तरह की पूर्व सूचना। फिलहाल इस पूरे मामले पर नगर निगम के अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन स्थानीयों में प्रशासन के इस रवैये को लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है। लोग अचानक आके तोड़ फोड़ कर रहे हैं।
ये नोटिस दे देते 15 दिन के लिए, 15 दिन में पब्लिक खुद कर लेते, ये लोग को जोर जबरदस्ती से मैंने तोड़ रहे हैं। और वही नोटिस देते 15 दिन का, 1 हफ्ता का, तो पब्लिक अपने से मेंटेन कर लेता। ये तो नापी कोई जानता नहीं था, नाली के अंदर है ये सारा, नाली के अंदर का तो पब्लिक क्या जाने, पब्लिक तो जानता है कि नाली तक ही सरकारी जमीन, पब्लिक को तो ये नहीं मालूम है। तो समय देना चाहिए था 1 हफ्ता का। इससे क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान तो कुछ नहीं है, पब्लिक को परेशानी हो रहा है बस। आप नोटिस दिया नगर निगम की ओर से? कुछ कोई नोटिस नहीं है, आया तोड़ दिया। हाँ, तो आप कोई नोटिस चल नहीं के आप देखिए, और सब कुछ देखेगा कि ये हटना चाहिए कि नहीं दुकान। चलिए अभी नोटिस दिखा तो कुछ देते नहीं हैं। मिला। बस बिजनेस थोड़ा सा नुकसान हो रहा है और डिस्टर्ब आदमी मानसिक रूप से परेशान रह रहा है। इस सब की वजह से काफी दिनों से नगर निगम प्रशासन हम लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। मानसिक शारीरिक तौर पर बिजनेस का काफी नुकसान हो गया है। पलामू पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र से कुल 5 साथी तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में अफीम और डोडा बरामद किए गए हैं। एसपी कपिल चौधरी ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि सदर थाना पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान मुस्तैदी दिखाते हुए 3 अफीम तस्करों को दबोच लिया है। तलाशी के दौरान इनके पास से 724 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है। वहीं ऑपरेशन प्रहार के तहत दूसरी बड़ी कार्रवाई पांकी थाना क्षेत्र में हुई है, जहां पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय नशा सप्लायर उनके स्थानीय मददगार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 48.2 किलोग्राम डोडा और 230 ग्राम अफीम जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रकट सिंह, जो कि हरियाणा का बताया जा रहा है, जबकि जिसका नेटवर्क पंजाब से जुड़ा हुआ है, वहीं असीम आलम, जो कि तरहसी पलामू का है। एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि पलामू पुलिस जिले में अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन प्रहार के तहत आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि युवाओं को नशे के जाल से बचाया जा सके। मादक पदार्थों की तस्करी का इनके रोकथाम के लिए एक ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग थाना क्षेत्र में एनडीपीएस के अभियुक्तों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में कल शाम में सदर थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई। गुप्त सूचना के आधार पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया। डीएसपी सदर, थाना प्रभारी सदर और अन्य थाने के पदाधिकारी के साथ में जब छापेमारी दल का गठन करने के पश्चात छापेमारी करने के बाद जो अभियुक्त थे उनके पास से लगभग 750 ग्राम अफीम जब्त हुआ। इसी क्रम में फिर 3 व्यक्ति जो इस तस्करी में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान में जब पांकी थाना प्रभारी, तरसी थाना प्रभारी और लेस्लीगंज थाना प्रभारी एसडीपीओ लेस्लीगंज के साथ में एंटी क्राइम चेकिंग कर रहे थे, इसी क्रम में एक वाइट कलर की कार से जांच करने के क्रम में लगभग 50 किलोग्राम डोडा की रिकवरी हुई है और उसके साथ साथ लगभग 250 ग्राम अफीम भी जब्त हुई है। इस क्रम में जो अफीम और डोडा की तस्करी करने के आरोप में प्रगट सिंह नामक व्यक्ति, जो कि हरियाणा के रहने वाले, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस व्यक्ति ने जिनसे अफीम और डोडा खरीदा था, जो आसिम आलम नाम के व्यक्ति हैं, जो तरसी थाना क्षेत्र के रहने वाले, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। उत्तरी छोटानागपुर मंडल का सबसे पुराने प्रतिष्ठित संत कोलंबस कॉलेज में स्नातक स्तर पर उर्दू विषय में नामांकन बंद किए जाने को लेकर विवाद गहरा गया है। इस फैसले के विरोध में भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पूर्व की भांति उर्दू विषय में तुरंत नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल छात्राओं का कहना है कि अचानक उर्दू की पढ़ाई बंद होने से इस विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों के हितों को पूरी तरह दरकिनार कर बिना किसी ठोस विचार विमर्श के मनमाना निर्णय लिया है, जो कि सरासर गलत है। सर, ये हमारी मांग है कि एसटी कोलंबस में उर्दू जो एडमिशन है उसको बंद कर दिया गया है, ठीक है, क्लस्टर सिस्टम के तहत से। और हम चाहते हैं कि यहाँ बच्चों की नामांकन जल्द से जल्द जारी शुरू किया जाए, ताकि बच्चों को ये पढ़ाई करने में आसानी हो। आपको ये बता दें कि सबसे ज़्यादा बीबी में अगर पीजी के बच्चे जाते हैं तो हमारे कोलंबस से जाते हैं। लड़कियों की बात हो तो यहाँ कोलंबस जो हमारा ये सेंट्रल में आता है सिटी का, तो उनको आने जाने में यातायात में आसानियाँ पैदा होती है। और बात करें तो ये हिस्टोरिकल कॉलेज है, इनका तारीख आप देख ही सकते हैं कि 1899 से इनका हुआ है। और उर्दू की बात करें तो ये 1904 से यहाँ पे कायम है सर। और बात करें ये भी तो बात आती है सीट की, तो अगर हम मार्खा में जाएंगे तो मार्खा में 60 ही सीट है। बच्चे हमारे एडमिशन करते हैं 60 से प्लस है, 80 प्लस है, 100 प्लस है हर एक सेमेस्टर में। अभी देखिए तो पूरा सेमेस्टर में ये 300 प्लस बच्चे यहाँ पे एडमिशन हो चुका है। तो बताइए किस तरीके से वहाँ पे एडमिशन में दाखिला लेंगे। और कहीं ना बीबीए उनका कहना है कि सारा कुछ आरडी ऑफिस से हुआ है, लेकिन हम उनसे डिमांड करते हैं कि आप हमारे साथ दें और जहाँ जिस तरीके से वो आवाज वो भी उठाए, ताकि ये हमारा जो उर्दू जबान है वो सही तरीके से फिर कायम चलते रहे। हम लोग का यहाँ कोलंबस कॉलेज में उर्दू एडमिशन बंद कर दिया गया है।
हम लोग की यही मांगे हैं कि उर्दू एडमिशन जल्द से जल्द चालू कर दिया जाए, ताकि आने वाले बच्चों के लिए उन लोग के साथ में नाइंसाफी ना हो। जैसे हम लोगों की ख्वाहिश है कि हम लोग अपना उर्दू मेजर पेपर ले करके अपना आगे चल करके कोई टीचर बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, तो उन लोग आने वाले जनरेशन के लिए भी ये नाइंसाफी ना हो, ताकि अभी बंद कर दिया जा रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ 1904 से शुरू हुआ है। जब यहाँ सबसे पहले शुरू हुआ है उर्दू विभाग, तो यहीं बंद कर दिया जाएगा तो धीरे धीरे हो सके हर कॉलेज में बंद कर दिया जा सकता है। हालांकि बात ये है कि जो गांव का लोग है तो मतलब स्टूडेंट होता है ना, जो कॉलेज में आती है पढ़ने के लिए, खास करके लड़कियों के लिए ये कॉलेज सेंटर में पड़ता है, तो लड़कियों के लिए सबसे बेहतर होता है यहाँ आने के लिए। धनबाद में अवैध कोयला कारोबारी और तस्करों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। कतरास एरिया 4 के विभिन्न इलाकों में सीआईएसएफ और सदनी पुलिस ने एक संयुक्त महाअभियान चलाकर करीब 68 टन अवैध कोयला बरामद किया है। इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरे कोयलांचल के माफिया और तस्करों के सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक सीआईएसएफ की क्राइम विंग को काफी समय से गोपनीय इनपुट मिल रहे थे कि कतरास एरिया 4 के कुछ दुर्गम और चिन्हित ठिकानों पर कोयला माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध कोयला कटान कर उसे डंप किया जा रहा था। इस सूचना को बेहद गंभीरता से लेते हुए सीआईएसएफ के उच्च अधिकारियों ने एक विशेष रणनीति तैयार की। रणनीति के तहत सीआईएसएफ की टीम ने भारी बल और पूरी तैयारी के साथ स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ धावा बोल दिया। सुरक्षा बलों की इस घेराबंदी के आगे तस्करों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। गहन छापेमारी और सर्च ऑपरेशन के दौरान अधिकारियों ने मौके से लगभग 68 टन अवैध रूप से भंडारित किया कोयला जब्त किया है। तस्कर इस कोयले को गुप्त रास्तों से बाहर भेजने की फिराक में थे। सीआईएसएफ ने विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब्त किए गए इस भारी खेप को बीसीसीएल प्रबंधन के हवाले कर दिया। इस बड़ी कामयाबी के बाद सीआईएसएफ और पुलिस प्रशासन के तेवर बेहद सख्त हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र में अवैध खनन, परिवहन और कोयले की तस्करी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई तो बस एक शुरुआत है। कोयला चोरी की इस काले कारोबार में शामिल सफेद पोश और माफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज होगा। बता दें कि जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आदेश आया है, तब से कोयला तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। धनबाद के विनोदबारी मोती चौक के पास रैयती जमीन को लेकर विवाद गहरा गया है। पीड़ित लक्ष्मण रवानी ने स्थानीय सांसद ढुल्लू महतो और उनके सहयोगी भोला साव सुभाष यादव पर उनकी 96 डिसमिल जमीन को कथित रूप से कब्जाने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि पिछले 3 महीनों से लगातार डर और प्रशासनिक दबाव के साए में जी रहे हैं। पीड़ित ने आपत्ति सुनाते हुए कहा है कि कुछ दिन पहले बिना किसी पूर्व सूचना के सांसद के लोगों द्वारा जमीन पर जबरन 19 पिलर खड़े कर दिए थे, जिसके बाद पीड़ित ने जेसीबी बुलाकर उन गड्ढों की भराई करवाई। पीड़ित ने बताया कि जमीन के कागजात ऑनलाइन नहीं चढ़े थे, जिसे उन्होंने हाल में ही दुरुस्त करवाकर ऑनलाइन अपडेट करवाया है। उन्होंने बताया कि उनकी जमीन पर जब अपनी बाउंड्री करवा रहे थे तो दिन भर काम शांति से चला, लेकिन शाम होते ही अचानक प्रशासन के लोग वहां पहुंचे और काम रुकवा दिया। पीड़ित का आरोप है कि सांसद ढुल्लू महतो ने उन्हें आवास पर ही बुलाया था और आवास पर बुला के बोला था कि 1 करोड़ रुपए दो तभी तुम्हारी जमीन छोड़ेंगे। जिसके बाद भावुक हो और आक्रोशित होकर रवानी ने इतना जरूर कहा था कि उनके पास जमीन के अलावा कुछ नहीं है, घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, यही उनका एकमात्र सहारा है। अगर ढुल्लू महतो के कारण उनके बच्चों पर कोई आंच आई या उन्हें दुख तकलीफ झेलनी पड़ी तो याद रखें, जब आसमान में चमकते सूर्य चंद्रमा पर भी ग्रहण लग सकता है, ढुल्लू महतो क्या चीज़ है। फिलहाल इस मामले में सांसद ढुल्लू महतो या उनके सहयोगियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस बहुमूल्य जमीन को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। हम लोग कल काम लगाए, अपना जमीन काम लगाए, काम हम लोग किए। रात दिन भर काम तो नहीं चला, 2 बजे के बाद काम चला तो ऑब्जेक्शन डालने लगा भोला साहब सुरेंद्र यादव कि काम बंद कीजिए, आप लोग काम बंद कीजिए। हम बोले क्या काम बंद करेंगे, अपना जमीन में हम लोग कैंपस कर रहे थे, काम काहे बंद करेंगे, ना काम बंद कीजिए आप लोग। फिर हम लोग का काम बंद हो गया। तब फिर विनोद भैया आए, बोले ठीक है काहे काम बंद करें, ना पेपर लाइए। तो फिर पेपर हम लोग अपना पेपर दिखाए हैं, तो उसको बोले कि आप अपना पेपर लाइए। तो उसके लिए वो समय लगभग 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक वीडियो रिकॉर्डिंग है। यदि झगड़ा का प्रमाण करा दे हम लोग को तो चंद्रवंशी परिवार मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये प्रशासन सरासर गलत है। पता नहीं मतलब प्रशासन किसका इशारे पर काम कर रही है इस गरीब का जमीन लूटने के लिए। इसलिए मैं समाज का अध्यक्ष होने के नाते पूरे समाज के लोग इस परिवार के साथ है। हम लोग मेरा पूरे मतलब झारखंड प्रदेश में जानबे करते हैं कि मतलब 15 लाख चंद्रवंशी होने के बाद भी मेरा एक भी विधायक नहीं है जो हम लोग का साथ दे। हम लोग को जो साथ देता है वो हम लोग गर्दन पकड़ता है साथ देने। हजारीबाग सदर अंचल क्षेत्र के मौजा गरुआ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक ही जमीन पर दोनों पक्षों द्वारा दावेदारी पेश किए जाने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। विवाद की सूचना मिलते ही सदर अंचल अधिकारी आशुतोष कुमार और मुफस्सिल थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया।
विवादित भूमि पर मिशनरी विद्यालय प्रबंधन द्वारा चारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा था। स्थानीयों को जैसे ही इसकी भनक लगी, वो भारी संख्या में निर्माण स्थल पर पहुंच गए और काम को रुकवाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। पूरा मामला मौजा गरुआ के खाता नंबर 632 प्लॉट नंबर 2 से जुड़ा हुआ है, जिसका कुल रकबा 24.5 एकड़ है। यह भूमि ग्रामीणों के लिए फॉरेस्ट विभाग द्वारा लीज की गई है, लेकिन अभी तक इस भूमि का सीमांकन नहीं हुआ है। फिलहाल दोनों पक्षों को किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। कागजातों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मामला यही है कि मौजा गुड़वा में अभी हम लोग खड़े हैं। एक खाता नंबर 2 और प्लॉट नंबर 632 से रिलेटेड मैटर है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उनका पेपर का भी अवलोकन हम पास्ट में कर चुके हैं कि 24.5 एकड़ ज़मीन करीब फॉरेस्ट के द्वारा रिलीज हुई थी, लेकिन टोटल जो इस प्लॉट का रकबा है 294 एकड़ है। तो ऐसा पेपर हम लोग को नहीं मिल रहा है, नहीं पता कर पा रहे हैं। अमीन साहब को भी मैं लेके आया हूँ कि आखिर जो जहाँ पर भी हम लोग खड़े हैं, यही 24.5 एकड़ ज़मीन को रिलीज किया गया है कि नहीं इनके लिए, ग्रामीणों के लिए। तो यही कन्फर्म करना है। और बगल में खाता नंबर 2 है, प्लॉट नंबर 632। हम लोग को जो है टाइटल अपील नंबर 24/76 से मैंने सिविल कोर्ट के सेकेंड एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के द्वारा जो है ये 24 एकड़ 52 डिसमिल ज़मीन जजमेंट से जीवलाल महतो वगैरह और नूर मोहम्मद वगैरह के नाम पर डिग्री से प्राप्त हुआ है। और हम लोग तब से 1938 से हमारे पूर्वज यहाँ पर काबिज हैं। और अभी फ़िलहाल में 1-1.5 साल पहले बगल के जो हमारा बने संस्था के जो पीजे जेम्स है, वो हमारे ज़मीन पर ज़बरदस्ती जो है बाउंड्री निर्माण कार्य कर रहे थे। तो हम लोग 144 में एसडीओ के यहाँ चले गए। एसडीओ साहब सीओ साहब को नापी का आदेश दिए और सीओ साहब के आदेश के आलोक में और वन विभाग के अमीन दोनों आया यहाँ पर और हम लोग को 24 एकड़ 52 डिसमिल इधर जो है आगे बाउंड्री से आगे नाप करके दिया। और जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।